सुंदरता मनुष्य जाति के लिए ये एक वरदान की तरह है। कामयाब होना है तो सुंदर दिखो, हैंडसम दिखो। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। मनुष्य ने सुंदरता को रंग और आकार पर आधारित किया हुआ है। अगर रंग गोरा है, चेहरा अंडाकार है तो वो सुंदर है। अगर रंग काला है और चेहरा थोड़ा सा चौकोर है तो वो बदसूरत है। फेयरनेस स्कीम और उनकी ऐड बनाने वाली कंपनियां सिर्फ इसी आधार पर मुनाफा कमाती हैं कि अगर सुंदर नहीं दिखोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं, कामयाब नहीं बनोगे। सच कहूं तो इन्हें पता भी नहीं है कि ये किस तरह से हमारे समाज में लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। हमारे समाज में सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं, ये भी एक बुराई है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते चलते हैं। और ये मैं सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन देशों की भी बात कर रहा हूँ जो अपने आप को विकसित करते हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि मिस वर्ल्ड कौन बना, मिस यूनिवर्स कौन बना, तो आप सब बता लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बदसूरत महिला का खिताब किसे दिया गया था, तो आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। बल्कि आप सबको तो हंसी आ रही होगी कि मिस वर्ल्ड कोई खिताब होता है, मिस यूनिवर्स सुना है, ये सबसे बदसूरत महिला का खिताब कौन सा खिताब आ गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बदसूरत महिला खिताब किसे मिला था। ये खिताब मिला था मैरी एन बीवेन को 1914 में। दोस्तों, जितना ये आपको मजाक लग रहा होगा या फिर जितना आपको हंसी आ रही होगी ये बात सुनकर, इसके पीछे की कहानी उतनी ही मर्म भरी हुई है। मैरी एन बीवेन का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1874 में लंदन शहर में, एक मिडिल क्लास परिवार में, जिसमें वो 8वीं संतान थी अपने माँ बाप की। वो अपने शुरुआती दिनों में एक नर्स रहीं और इसके बाद उनकी शादी 1903 में थॉमस इवेन से हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई, एक्रोमेगैली नाम की। दोस्तों, एक्रोमेगैली एक ऐसी बीमारी है जो एक्सेस ऑफ हार्मोन्स ग्रोथ की वजह से होती है। ये तब होता है जब हमारे ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, चेहरे का बड़ा होना, हाथ और पैर का बड़ा होना, जबड़े का लार्ज होना, सर में दर्द, आंखों की रोशनी कम होना और जोड़ों में दर्द। कुछ इसी तरह की समस्या मैरी एन बीवेन के भी साथ थी। एक दुखद घटना हुई 1914 में जब उनके पति की मौत हुई। उनके घर में कोई भी ऐसा नहीं था उस वक्त जो कमा सके। तब उन्होंने 1914 में एक कॉन्टेस्ट हुआ था सबसे बदसूरत महिला का, जिसमें उन्होंने भाग लिया और उस खिताब को जीता भी, सिर्फ अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए। 1920 में उन्होंने एक सर्कस में काम करना शुरू किया और अपने आखिरी दम तक उन्होंने सर्कस में ही काम किया ताकि उनका पेट पल सके। अपने सर्कस वाले इस करियर के दौरान उन्होंने कई बार दर्शकों के सामने मजाक का पात्र बनना पड़ा, लेकिन उनके लिए ये सब अपमानजनक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने 3 बच्चों का पेट पालना था। कहने को तो उन्होंने सबसे बदसूरत महिला का खिताब जीता था, लेकिन अगर सच कहूँ तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत महिला और कोई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये सब सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई ताकि उनका घर चल सके। उन्होंने ये साबित किया कि तन सुंदर हो ना हो, मन सुंदर होना चाहिए। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।